हेलो गाइस। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखा, जिसमें से एक था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे। तो आज की वीडियो में हम क्या है कि हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्या है, उनके क्या टाइप्स हैं, किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, conditional sentences are those sentences in which there is a condition given and the other part of that sentence is the result of that condition। तो कहने का मतलब है कि वो उसमें एक कंडीशन दी हुई होती है एक पार्ट में, इफ़ क्लॉज में, और उसका जो मेन क्लॉज होता है, जो दूसरा क्लॉज होता है, उसमें हमारा उसका रिजल्ट दिया हुआ होता है। जैसे हमारे कंडीशनल सेंटेंस में हो क्या सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि उसमें बताया जा सकता है व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है। What could happen and other thing is what might have happened, क्या हो सकता था। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और आती है what we wish would happen, हम क्या इच्छा करते हैं वो भी होगा। तो यही कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि उसमें एक इफ़ का क्लॉज होता है, एक कंडीशन होती है, फिर रिजल्ट में हमारे आते हैं कि क्या हो सकता था, क्या होगा, या फिर क्या हम इच्छा करते हैं वो होगा। मोस्ट ऑफ आवर कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ द वर्ड इफ़। हमारा जो अधिकतर हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो इफ़ का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इफ़ की जगह व्हेन या इस तरीके से और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंडीशन को बता सकते हैं। मतलब इफ़, जैसे हम यहाँ पे इफ़ यूज़ करते हैं, उसी तरीके से व्हेन को भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरीके से और भी कई वर्ड्स हैं, ठीक, जिनको हम इफ़ की जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आइस मेल्ट्स व्हेन वी हीट इट। ओके, तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ की जगह हमने व्हेन यूज़ किया, और वहाँ पे जो इफ़ क्लॉज था उसको हम बाद में लिखा, मेन क्लॉज को पहले कर दिया। तो यही चीज़ है कि मतलब इफ़ की जनरली जो है कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं वो इफ़ यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी व्हेन का भी यूज़ हो जाता है। जो हमारी कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उनकी वर्ब्स जो होती हैं वो अक्सर पास्ट में हुआ करती हैं, लेकिन वो पास्ट में होती हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है एक्चुअली वो पास्ट में होते नहीं हैं। इसलिए जब इस यूज़ को जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट हमारा, इनको अनरियल पास्ट कहते हैं। कौन सा पास्ट कहते हैं? अनरियल पास्ट। क्योंकि हम यूज़ तो कर रहे होते हैं पास्ट, लेकिन वो एक्चुअली में पास्ट में होता नहीं है, इसीलिए हम उसको अनरियल पास्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो पास्ट में होने की बात कह रहा हूँ मैं, वो केवल वर्ब्स के लिए है कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो पास्ट की होती हैं। ठीक, मतलब इनको ही पास्ट में यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो एक इफ़ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेगेटिव कंडीशनल्स ऐसे आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें वो इफ़ से न शुरू होकर वो अनलेस से स्टार्ट होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनको कंस्ट्रक्ट करने के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से मतलब उनके कंडीशंस दिए होते हैं, फिर उसी कंडीशन के तौर पे हम 5 तरीके से इनको कर सकते हैं। तो जैसे पहला हमारा है ज़ीरो कंडीशन। तो इसमें मतलब ज़ीरो कंडीशन होगी, पहला टाइप है हमारा ज़ीरो कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसका जो यूसेज होता है ना वो सिंपल पास्ट के लिए या फिर जनरल ट्रूथ के लिए, जो हमारा जनरल ट्रूथ दिया रहेगा उसके लिए इस तरह के टाइप का यूज़ किया जाता है। और इसकी जो इफ़ क्लॉज की वर्ब होगी, हमारा इफ़ क्लॉज का जो वर्ब होगा वो होगा प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। कौन से प्रेजेंट में? सिंपल प्रेजेंट में। और जो इसकी मेन क्लॉज होगी उसकी वर्ब जो है वो भी सिंपल पास्ट में ही होगी, क्योंकि हमारे जो ट्रूथ होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो ट्रूथ है, अल्टीमेटली यूनिवर्सली दे आर ट्रू, दे कैन बी डिनाइड। तो चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। तो कह रहा है इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है। तो यहाँ पे जो हमारा इफ़ देख रहे हैं हम, इसका जो वर्ब है, मेन वर्ब, इफ़ क्लॉज का वर्ब हमने बताया सिंपल प्रेजेंट में होती है। तो देखिए क्या है, इफ़ वी हीट, हीट हमारा कौन से टेंस में है, ये अभी ये तो सिंपल प्रेजेंट में ही है ना, वैसे ही है। फिर हमने क्या कहा था, हमारा जो मेन क्लॉज का होता है वो सिंपल प्रेजेंट में वो भी होता है। तो यहाँ पे मेल्ट्स है, तो मेल्ट्स भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये हमारा ज़ीरो कंडीशनल यानी कि पहला टाइप हमारा जो है
इसमें हमारा जो होता है यूसेज वो जनरल ट्रूथ को बताने के लिए होता है। इसकी इफ़ क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है और इसका जो मेन क्लॉज होती है वो हमेशा वो भी सिंपल प्रेजेंट में होती है। चलिए इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। कह रहा है कि यदि वर्षा होती है तो घास जो है वो गीली हो जाती है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ इट रेन्स, तो यहाँ पे रेन्स जो है वो बारिश होती है, तो यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। और वैसे ही फिर कह रहा है कि जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसमें भी जो वर्ब होती है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। यहाँ पे गेट्स जो है ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ज़ीरो कंडीशनल, जिसमें हमारा जनरल ट्रूथ होता है। और ये ट्रूथ है कि अगर बारिश होती है तो भाई घास भीग ही जाएगी। ठीक, तो यही चीज़ें हैं जिसमें ऐसा होता है। और एक चीज़ और है, अभी मैंने शुरू में बताया था कि जनरली हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो और जब ऐसा करेंगे हम तो हमारे जो ये पंक्चुएशंस होते हैं ना, इनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी इसको इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, आइस मेल्ट्स व्हेन वी हीट इट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्या चेंज किया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक कॉमा लगा था, उस कॉमा को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक, अब हमें कहीं पे कॉमा नहीं लगाना है। और एक चीज़ और देखेंगे, जो हम प्रोनाउंस का यूज़ किया था हमने, उसको भी हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम देखिए वी हीट आइस, यहाँ पे आइस जो था हमने आइस को मेल्ट वाले क्लॉज के साथ जोड़ दिया। तो क्या कर दिया, आइस मेल्ट्स व्हेन वी हीट इट। तो यहाँ पे अब पहले मेंशन करना है तो हमको पहले नाउन लिखना पड़ेगा, तब हम उसके बाद प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। फिर यहाँ पे आइस, हमने यहाँ पे आइस था इट मेल्ट्स, तो यहाँ पे आइस मेल्ट्स कर दिया। तो अभी यहाँ पे हीट आइस था तो हीट इट कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों सेंटेंसेस हमारे कंडीशनल है, लेकिन यहाँ पे ये इफ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमने व्हेन वर्ड का यूज़ किया है। ठीक, तो ये हमारा ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक, इसमें जनरल ट्रूथ होता है और ये ट्रूथ ही है कि हम आइस को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। तो इसका अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें भी हमारा ये जो पंक्चुएशंस हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा द ग्रास गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये जो हमारा कॉमा था इसको हमने एलिमिनेट कर दिया और द ग्रास गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। तो इसमें तो प्रोनाउन वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल व्हेन यहाँ पे हमने लगाया। तो वही चीज़ है कि इसको हम पंक्चुएशंस को और प्रोनाउंस वगैरह को चेंज करके हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दोनों केस में ये हमारे कंडीशनल ही सेंटेंसेस होंगे, क्योंकि इसमें एक कंडीशन दी जा रही है कि अगर रेन होती है तो ये हमारा जो घास होगी वो भीग जाएगी या वेट हो जाएगी। तो अभी हमने देखा ज़ीरो कंडीशनल। अब हमारे देखें टाइप 1 कंडीशनल। तो हमने क्या मतलब स्टार्टिंग में बताया था 5 तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस को अपने स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हमने एक देखा ज़ीरो कंडीशनल, अब एक है टाइप 1 कंडीशनल। तो टाइप 1 कंडीशनल में क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर को रिफ़र कर रहे होते हैं और ये इसकी जो सिचुएशन होती है वो रियल होती है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती है, कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, वो चीज़ रियल होती है। और हमारे टाइप 1 कंडीशनल में जो इफ़ क्लॉज होती है उसकी जो वर्ब्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होती हैं और जो इसकी मेन क्लॉज होती है उसकी जो वर्ब होती है वो सिंपल फ्यूचर में होती है। मतलब कि हमारा जो कंडीशन होता है वो प्रेजेंट का होता है और उसका जो इम्पैक्ट यानी कि रिजल्ट जो मिलने वाला है वो फ्यूचर का होता है। ठीक, इसका जो यूसेज होता है वो एक पॉसिबल इवेंट को दिखाने के लिए होता है, पॉसिबल कंडीशन को। मतलब वो कंडीशन पॉसिबल है और उसका रिजल्ट निकल रहा है जो कि जाएगा फ्यूचर में, और इसका जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट में होती है। और इसका जो इफ़ क्लॉज होता है, जैसे भी मैंने बताया था कि इफ़ क्लॉज जो होगी उसका जो वर्ब होगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा और जो मेन क्लॉज होगा उसकी वर्ब जो होगी वो हमारा फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट। तो
इसका रूल क्या है कि मतलब जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है वो होता है इफ़ दिस थिंग हैपेंस, और मेन क्लॉज जो होगा वो हो जाएगा दैट थिंग विल हैपन। मतलब कि जो हमारा इफ़ क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा और जो मेन क्लॉज होगा वो फ्यूचर टेंस में जाएगा कि इफ़ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन, दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन। मतलब कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो फ्यूचर में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम अभी जल्दी नहीं करते हो जो कि प्रेजेंट है, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे जो कि फ्यूचर में जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। लेकिन जो जल्दी करने वाला काम है वो अभी का है, प्रेजेंट का है। तो क्या होगा कि इफ़ यू डोंट हरी, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। अगर तुम जल्दी नहीं करते हो, ये स्मॉल में रहेगा, यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे जो हमारा ये मेन क्लॉज वाला सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, वो हमारा फ्यूचर में है, हम देख सकते हैं, और ये हमारा जो ये सिंपल पास्ट में है। ठीक, तो फिर मैंने क्या बताया था कि इफ़ क्लॉज का होता है, बताया ही था कि मतलब उसकी जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट में होगी और इसकी जो वर्ब होगी वो फ्यूचर में होगी। ठीक, तो ये था हमारा टाइप 1 कंडीशनल। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे, इफ़ इट रेन्स टुडे, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अगर आज बारिश होती है, ठीक, तो क्या होगा, यू विल गेट वेट। ठीक, ये हमको दिख रहा है कि ये फ्यूचर में जा रहा है कि मतलब अगर ये आज बारिश होती है तो तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। तो यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि इफ़ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन, अगर बारिश होती है तो तुम भीग जाओगे। तो क्या है कि मतलब इसमें कंडीशनल सेंटेंस के जो आर्डर होता है कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका मीनिंग जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल मिस द ट्रेन पंक्चुएशन मार्क्स हट जाएंगे, क्योंकि जब इस तरीके से लिख रहे होते हैं ना तो हमको पंक्चुएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू डोंट हरी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का जो मीनिंग है वो आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। और हमारा पंक्चुएशन जो था, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया था, इसमें कॉमा हट जाएगा क्योंकि ये जो है सेंटेंस है वो एक पूरा सिंपल सेंटेंस है। ठीक, नेक्स्ट हमारा इफ़ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट, तो इसका भी हम कर सकते हैं, यू विल गेट वेट इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है तो तुम भीग जाओगे। ठीक, यहाँ पे भी हमने इस कॉमा को हटा दिया, लेकिन इफ़ को लगाया ताकि उस सेंटेंस को हम पूरा कर सकें। तो ये था हमारा टाइप 1 कंडीशनल। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टाइप 2 कंडीशनल। इसमें क्या होता है कि ये भी अभी तक हमने 0 देखा, फिर एक देखा जिसमें जो कंडीशनल्स होते हैं वो एक प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उसमें मतलब बताया होता है कि वो रियल चीज़ें हैं। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे टाइप 2 में, टाइप 2 कंडीशनल, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो क्लॉजेज होते हैं, जो सेंटेंस होता है इसमें, वो जो है टाइम को दिखा रहा होता है कि अभी या किसी भी टाइम पे हो रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है वो अनरियल है, मतलब वो एक इमेजिनेशन भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, लेकिन होगा। और टाइप 2 कंडीशनल में हमारा जो इफ़ क्लॉज होता है वो जो है सिंपल पास्ट में यूज़ होता है, उसकी जो वर्ब होती है वो सिंपल पास्ट में होती है, और जो मेन क्लॉज होती है उसकी, वो मेन क्लॉज जो है प्रेजेंट कंडीशनल यूज़ करती है। मतलब कि जो टाइप 2 की कंडीशनल होगी उसमें जो इफ़ क्लॉज की वर्ब होगी, इफ़ क्लॉज वर्ब जो होगी वो हमारी पास्ट में होगी, और जो इसकी मेन क्लॉज वर्ब होगी वो हमारा प्रेजेंट कंडीशनल में होगी। कि मतलब कार्य जो है वो पास्ट में हो रहा है जो कि रियल नहीं है,
एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन यहाँ पे जो उसका फिर रिजल्ट वाला क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज जो वो हमारा प्रेजेंट कंडीशनल में आ जाएगा कि मतलब प्रेजेंट में होगा लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन लगी हुई होगी। ठीक, तो इसका रूल क्या होता है कि इफ़ दिस थिंग हैपेंड, मतलब अगर ऐसा हुआ, दैट थिंग वुड हैपन और दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब इफ़ दैट थिंग हैपन, इफ़ दिस थिंग हैपेंड, देन मतलब देन नहीं लगेगा लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो दैट थिंग वुड हैपन और दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। इसमें कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट कंडीशनल हो रहा है लेकिन उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर, you would not be so tired। ठीक, तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें पहला कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ यू वेंट टू बेड, अगर तुम अर्लियर, अगर तुम बिस्तर पर मतलब सोने के लिए जल्दी चले गए होते, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, तुम इतने थके हुए नहीं होते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो है ये एक प्रेजेंट कंडीशनल है, कंडीशन दी हुई है कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन क्या है कि इसका जो इफ़ क्लॉज है उसमें बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता है, इफ़ दिस थिंग हैपेंड, अगर ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक, इफ़ यू वेंट टू बेड, जो हुआ ही नहीं, ये एक इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है कंडीशन, इसलिए हमारा टाइप 2 कंडीशनल में आता है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो प्रेजेंट कंडीशनल में होगा या कंटिन्यूअस कंडीशनल में होगा। ये फिलहाल कंडीशनल में है, प्रेजेंट कंडीशनल। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, इफ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट। कह रहा है कि अगर वर्षा हुई होती तो तुम भीग जाते। ठीक, यहाँ पे भी हमारा जो है एक पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, और ये जो है गेट वेट, यू वुड गेट वेट, ये भी एक प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट कंडीशन में आ रहा है। और एक चीज़ हम फिर से यहाँ देख सकते हैं कि ये अनरियल है, इमेजिनरी है, क्योंकि वर्षा तो हुई ही नहीं ना, रियलिटी नहीं है, एक इमेजिनरी चीज़ है। यहाँ पे बारिश जो है वो इमेजिनरी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसको फिर से हम हमारा जैसे अभी हमने देखा था पिछले टाइप्स में कि इनके जो आर्डर होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, उनको हम किसी तरीके भी से भी लिख सकते हैं। इसका भी ये भी हम कर सकते हैं, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर। अगर तुम थके हुए नहीं होते, अगर तुम जल्दी ही सोने के लिए चले गए होते। ठीक, और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यू वुड गेट वेट, यू वुड गेट वेट इफ इट रेन्ड, तुम भीग गए होते अगर बारिश हुई होती। ठीक, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इफ़ क्लॉज जो है हमारा वो एक कंडीशन है जो कि अनरियल है, हाइपोथेटिकल है, उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा है कि अभी, अब मान लीजिए बात कर रहा है ना, अगर बारिश हुई होती तो तुम भीग जाते, प्रेजेंट में ही बात कर रहा है ना, तो इसलिए हम जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट में होता है और ये पास्ट में होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 कंडीशनल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक कंडीशन दी हुई थी जो कि बिल्कुल ही अनरियल होती है और पास्ट में होती है, और जो कि सिचुएशन इसमें जो निकल के आती है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है। ऐसा कभी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक, तो इसमें जो हमारा यूसेज जो होता है, जैसे भी बताया कि एक अनरियल पास्ट होता है। ठीक, तो इसकी जो यूसेज होगी वो मतलब पास्ट में ही जो रिजल्ट आया था उसी को बताने के लिए किया जाता है। जो इफ़ क्लॉज की इसमें वर्ब होती है वो हमारी पास्ट परफेक्ट में होती है। इफ़ क्लॉज की जो वर्ब होती है वो पास्ट
परफेक्ट में होती है। और जो मेन क्लॉज की वर्ब होती है वो हमारा पास्ट में ही होती है, पास्ट में नहीं, हम इसको पास्ट नहीं कह सकते पूरी तरीके से, इसको हम कह देंगे परफेक्ट कंडीशनल। ठीक, मतलब हुआ था पास्ट में ही, लेकिन उसको हम एक तरीके से पूरी तरह पास्ट में नहीं कह सकते, उसको हम परफेक्ट कंडीशनल कहेंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो हम कुछ वर्ड्स हैं या कुछ ऑक्सिलरीज हैं उनको यूज़ करेंगे जो पास्ट में नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन वो कार्य पास्ट में ही हुआ था और उसको दिखाने के लिए हमने परफेक्ट लिखते हैं। ठीक, हम परफेक्ट लिखते हैं तो हो जाएगा परफेक्ट कंडीशनल। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैव हैपेंड। मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा भी होता। ठीक, बट नीदर ऑफ दीज थिंग्स रियली हैपेंड। मतलब कह रहा है कि होंगी, लेकिन इनमें से दोनों में से रियली कोई चीज़ें हुई नहीं थी। बट और फिर ये जो परफेक्ट कंडीशनल यानी कि मेन क्लॉज होता है उसका ऐसा भी हो सकता है कि दैट थिंग वुड हैव बीन हैपेंड। हम बीन का भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दिस थिंग वुड हैव हैपेंड और दिस थिंग वुड हैव बीन हैपेंड। ओके, तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो क्या है कि इफ़ यू हैड स्टडीड, हम जानते हैं कि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने मेहनत से पढ़ा होता, कठिन परिश्रम करके पढ़ा होता, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर तुमने पढ़ा होता अच्छे से मेहनत करके, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। रिजल्ट क्या है कि तुम एग्ज़ाम पास कर लेते। और एक्चुअली में इन दोनों में से कोई चीज़ हुई नहीं है, ना तो उसने ठीक से पढ़ा और ना उसने एग्ज़ाम को पास किया। सेंटेंस से हमको पता चल जा रहा है। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। तो इस सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि अगर बारिश हुई होती तब तुम भीगते, तो ना ही बारिश हुई और ना ही वो भीगा। कहने का मतलब है कि ये जो कंडीशनल होते हैं टाइप 3 कंडीशनल्स, इसमें क्या होता है कि दो में से कोई चीज़ें हुई नहीं होती हैं और दोनों चीज़ों की बात जो है पास्ट में ही की जा रही होती है कि पास्ट में बारिश नहीं हुई और तुम पास्ट में ही भीगे नहीं। इसकी जो वर्ब होती है हमारी इफ क्लॉज की, वो पास्ट परफेक्ट में होती है, हैड से हमको पता चल रहा है। और फिर हमारा जो परफेक्ट कंडीशनल होता है, जो यहाँ पे गॉटन, हम जानते हैं परफेक्ट में हमारा हमेशा थर्ड फॉर्म और हैड, हैव या हैज़ लगता है। ठीक, वैसे ही हैव बीन भी लगा दिया जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे हैव गॉटन है, इसलिए ये परफेक्ट कंडीशनल है। ठीक, तो ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड टाइप कंडीशनल। इसमें क्या होता है कि मतलब मिक्स होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको एक तरीके से मिला के किया जाता है। होता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें सब कुछ मिला हुआ है। तो इसमें क्या होता है मिक्स टाइप में कि इसमें जो कंडीशन दी होती है ना, वो पास्ट के एक कंडीशन को, एक सिचुएशन को दिया होता है, और जो सिचुएशन होती है वो ऑनगोइंग सी लगती है कि वो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सिचुएशन होगी वो ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट में हमारा चलेगा, और जो उसकी हैपनिंग थी, जो हुआ था कांड, जो बात थी, वो पास्ट में था। ठीक, यहाँ पे वो एक अनरियल कंडीशन होगी जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे चेतावनी दे दी जाती है ना फिल्मों में कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, वैसे ही यहाँ पे भी है कि कंडीशनल्स का अगर मिक्स टाइप कंडीशनल होता है तो वहाँ पे भी उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। सिंपल सी बात होती है कि पास्ट में ऐसा अगर होता, अगर यदि अगर लग गया अगर किसी सेंटेंस में या कहीं भी, तो सोच लो कि वो चीज़ हुई ही नहीं, ना कभी होगी। ठीक, बात यही है, उसको समझना है बस कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। कंडीशनल में और कुछ नहीं देखना, बस यही
है। तो मिक्स टाइप में क्या है कि जो हमारा कंडीशन दिया होता है वो पास्ट का होता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट में एक ऑनगोइंग रिजल्ट की तरह दिखाता है कि ऐसा हो रहा होता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो रहा होता। ठीक, तो इसमें का जो इफ़ क्लॉज होती है हमारी, उसकी जो वर्ब होती है ना, इफ़ क्लॉज की वर्ब जो होती है वो यूज़ करती है परफेक्ट पास्ट टेंस। ठीक, परफेक्ट पास्ट की वर्ब होती है इसकी, जो मतलब इफ़ क्लॉज की वर्ब होती है वो परफेक्ट पास्ट की होती है और जो मेन क्लॉज की वर्ब होती है वो मेन क्लॉज की वर्ब जो होती है वो हमारी आ जाती है प्रेजेंट कंडीशनल के, कि मतलब जो रिजल्ट पढ़ रहा है वो प्रेजेंट में जाता है। ठीक, प्रेजेंट कंडीशनल। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड, अगर ऐसा हुआ होता है, इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैपन, ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ रहा होता तो ऐसा होता। ठीक, इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दिस थिंग वुड हैपन, इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दिस थिंग वुड हैपन, या ऐसा भी कह सकते हैं दिस थिंग वुड बी हैपनिंग। ओके, तो इसका जो मतलब एक तरीके से जो निष्कर्ष निकलेगा, जो आउटकम आएगा वो ये होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो यहाँ कंडीशन दी है ऐसा कुछ हुआ नहीं इसलिए ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक, अनरियल सिचुएशन है, पहले ही बताया गया, तो इसलिए इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैपन। तो चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं। इफ़ आई हैड वर्कड harder at school, I would have a better job now। ठीक, तो अभी इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि कह रहा है कि अगर मैंने स्कूल में कठिन परिश्रम किया होता। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है किया होता, किया नहीं है, रियलिटी नहीं है। ठीक, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं इसका। फिर कह रहा है आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ, लेकिन वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी मेरे पास अच्छी जॉब होती, अगर मैंने कठिन परिश्रम स्कूल के टाइम में किया होता तो अभी मेरे पास अच्छी जॉब होती, लेकिन उसने किया ही नहीं कुछ तो उसके पास जॉब ही नहीं है। रियलिटी में उसको कुछ करना ही नहीं है, अभी भी कह रहा है बेटर जॉब, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता है। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। If I had looked at the map, we wouldn't be lost। अगर हमने अगर मैंने मैप को देखा होता तो आज हम खोए हुए नहीं होते। फिर से यहाँ कह रहा है कि अगर मैप पे देखा होता, रियलिटी है ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं, जब देखा ही नहीं तो कहाँ से वो बचेंगे, लॉस तो हो ही जाएंगे ना, जब रास्ता नहीं पता होगा तो खो ही जाएंगे। यहाँ पे भी वो सही कह रही है कि अगर उसने देखा होता तो वो खोए नहीं होते। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है, परफेक्ट पास्ट में, और ये जो हमारा एक प्रेजेंट कंडीशनल है, क्योंकि ये प्रेजेंट वी वुडंट बी लॉस्ट, अभी प्रेजेंट में वो लॉस्ट है ना, प्रेजेंट में ही लॉस्ट है ना, क्योंकि अभी उन्होंने मैप देखा नहीं इसलिए वो भी खोए हुए हैं। तो ये था हमारा मिक्स्ड टाइप कंडीशनल। तो इसमें हम क्या देख लेते हैं कि मतलब हमने सब में पढ़ा, अभी जो टाइप पढ़े हमने उसमें देखा कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है कर सकते हैं हम, मतलब कि इनका ऑर्डर भले चेंज हो जाए कंडीशनल सेंटेंसेस का, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है जो आइडेंटिकल होगा, एक समान होगा। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड वाले क्लॉज से हम स्टार्ट करेंगे, मेन क्लॉज से। आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ इफ के बाद क्या है, आई हैड वर्कड हार्डर एट
स्कूल, सब कुछ सेम रखना है, बस हमको पंक्चुएशन चेंज कर देना है और इफ़ वाला जो क्लॉज है उसको हमको बाद में रख देना है, बाकी चीज़ें सेम रखनी है, बाकी के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ क्लॉज का है, इफ़ क्लॉज है इफ़ आई हैड लुक्ड एट, ठीक, तो इसको हमको लास्ट में रखना है और जो मेन क्लॉज है उसको पहले रखना है। तो क्या होगा, वी wouldn't be lost if I had looked at the map, अगर मैप हम खोए हुए नहीं होते यदि मैंने मैप को देखा होता। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप दोबारा से हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।